नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम व्याकरण के पद परिचय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को ठीक से समझने के लिए सर्वप्रथम शब्द और पद के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। शब्द खुद में पूर्णतया एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। जब यह कोश में रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं। वही शब्द जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद बनने पर केवल विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में ही परिवर्तन होता है। अविकारी शब्दों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यथा संज्ञा शब्दों में बच्चा, बच्चे, सर्वनाम शब्दों में मैं, मेरा, मुझसे, विशेषण शब्दों में अच्छा, अच्छी, अच्छे, क्रिया शब्दों में चलो, चलना, चलता। पद दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देते वक्त हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए, जैसे संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ पद का संबंध। जैसे सुनीता चिट्ठी लिखती है। सुनीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया का कर्ता। चिट्ठी जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। जैसे सुरेश ने उसे बहुत मारा। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, उभयलिंग, एकवचन, कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म। सरिता और हम मेला देखने गए। हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, देखने गए क्रिया का कर्ता। विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य। जैसे रीता दूसरी कक्षा में पढ़ती है। दूसरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, कक्षा का विशेषण। यह कमीज सुनील की है। यह सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कमीज का विशेषण। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद कर्म के आधार पर, लिंग, वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत। जैसे सृष्टि निबंध लिखती है। लिखती है सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, लिख धातु, वर्तमान काल, सृष्टि इसकी कर्ता। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश। जैसे राधा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। रोज सवेरे क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया का विशेषण। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। समुच्चय बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। जैसे प्रहलाद और चैताली भाई बहन हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय, समाधिकरण योजक, प्रहलाद और चैताली शब्दों को मिला रहा है। सभी लड़कियां सोती हैं जबकि स्तुति जागती है। जबकि समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण योजक, सभी लड़कियां सोती हैं तथा स्तुति जागती है, दो वाक्यों को मिला रहा है। संबंध बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद पदों अथवा पदबंधों अथवा वाक्यांशों से संबंध का निर्देश। जैसे हमारे विद्यालय के पीछे एक तालाब है।
के पीछे, संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला। चोट के कारण दिलीप खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। के कारण, संबंध बोधक अव्यय, कारण सूचक, चोट का संबंध अन्य शब्द से जोड़ता है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, सूचक भाव, जैसे शाबाश तुमने बाजी मार ली। शाबाश अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष सूचक। हाय उसने तो सब कुछ चौपट कर दिया। हाय अव्यय, विस्मयादि बोधक, शोक सूचक। तो बच्चों, यह था पद परिचय से संबंधित विषयों का विस्तार पूर्ण अध्ययन। हमें उम्मीद है कि अब आप स्वयं भी इन पदों का परिचय देने में सक्षम होंगे। किसी नए पाठ के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।